नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आप सभी के लिए लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूँ, बट समय पर आप सभी को वीडियो देने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और आप सभी जो जानकारी चाहते हैं वो आप सभी को पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। देखिए, हम सभी ने यहाँ पर पिछले लाइव सेशन में भी बात करी थी आर्थिक मंदी के बारे में, वैश्विक मंदी, ग्लोबल रिसेशन के बारे में हमने बात करी थी और मैंने आपको कहा था कि मैं और भी कैलकुलेशन करके इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि आखिरकार रिसेशन कब तक, ये जो परेशानियां हैं, ये जो प्रॉब्लम है रिसेशन को लेकर के, ये कब तक रहेगी और कब हमारा देश और पूरी दुनिया इससे बाहर निकल पाएंगे। क्या हमारे देश में रिसेशन बहुत ज़्यादा खराब स्थितियां पैदा करेगा या नहीं करता हुआ नजर आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम दूसरे देशों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, वैश्विक मंदी की अगर जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो वैश्विक मंदी में मेरा स्पेशल टारगेट भारत नहीं रहता, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने गलत समझ लिया था कि भारत को परेशानियाँ होने वाली है, भारत में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं और उस वजह से एक बड़ा स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, बट ऐसा नहीं है। भारत के बारे में क्या है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, भी आप सभी समझ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर कोरोना काल की वजह से जो एक इकोनॉमिकल ड्रॉबैक यहाँ पर देखने को मिला है, उसमें प्लैनेट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया था और यही अब यहाँ पर वापस से होने वाला है। ग्रहों की कुछ चाल जो है वो इस तरह से बनती जा रही है जो कि कहीं ना कहीं आप सभी को थोड़ा सा परेशान करती हुई नजर आएगी। देखिए, अभी जो समय चल रहा है ये उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक शुरुआत यहाँ पर कर रहा है। इकोनॉमिकल एक सिचुएशन और इकोनॉमिकल एक डिस्टर्बेंस की शुरुआत यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसकी शुरुआत का जो सही समय है ये अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज की ही डेट से आप मान लीजिए कि यहाँ पर इकोनॉमिकल सिचुएशंस में फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को अब कभी भी मिल जाएगा। अब बहुत जल्दी हमें यहाँ पर शेयर मार्केट में उठापटक देखने को मिल जाएगी जो ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुकी है। गोल्ड एंड सिल्वर ने ये प्रूव कर दिया है, मार्केट के फ्लक्चुएशन ने ये दिखा दिया है और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वैश्विक मंदी का दौर भी जो है वो शुरू हो रहा है। और जिस तरह से न्यूज़ चल रही है मीडिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं और नए रास्ते, नए रिसर्च को करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली दिखाई देती है। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने पुराने डेटा को भी रिसर्च किया है और पहले जब जब रिसेशन आया है, जब जब स्थितियाँ गंभीर बनी हैं, उस समय की ग्रह स्थिति कैसी थी, मैंने उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा है। शनिदेव ने यहाँ पर ट्रांजिट किया है, राशि परिवर्तन किया है और वापस प्लूटो के साथ योग किया है। यहाँ पर देखिए, शनि और प्लूटो जब यहाँ पर मिलते हैं तो ये तबाही तो नहीं बताते, बट परेशानी तो ज़रूर क्रिएट करेंगे। वो बेसिक नेचर है उनका। बेसिक नेचर में अगर परेशानी नहीं आएगी तो चीज़ें कैसे ठीक बनेगी, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप सभी देखना चाहें अप्रैल ईयर 2000 का चार्ट देखिएगा, उसमें कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको समझ में आएंगे कि कैसे वो साल भी वैश्विक मंदी की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था और एक बड़े रिसेशन को वहाँ पर इनवाइट कर रहा था। उसके बाद अगर हम ग्लोबल रिसेशन पे बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ का समझिएगा कि शनि का इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ही है, इसके अलावा गुरु, राहु, मंगल का भी इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट जल्दी रेट्रोगेट होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का इस समय पे रेट्रोगेट होना, जब शनि भी रेट्रोगेट है और शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई देता। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से रिसेशन की सिचुएशन को डिजाइन किया जा रहा है। यहाँ पर इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा नेचर की वजह से भी देखने को मिलेगा और सेहत, हेल्थ के ऊपर देखने को मिलेगा। आप सभी की डेली रूटीन की ज़रूरतें और फूड प्रोडक्ट पर इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। साथ ही साथ रियल इस्टेट वालों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशखबरी रहेगी। जी, रियल इस्टेट के जो दाम हैं वो गिरने वाले हैं। मतलब कि वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, सपना संजो रहे हैं अपना घर बनाने का, उनके लिए अच्छा समय है, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो आसमान को भी फाड़ के ऊपर निकल चुकी है, इतनी ज़्यादा हाई चल रही है। तो ये एक समय है जहां पर रियल एस्टेट में बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे और आप सभी को इसका फायदा उठा लेना चाहिए।
रियल इस्टेट के अलावा देखा जाए यहाँ पर तो टूरिज्म इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं रेट्स में फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री भी थोड़ी डाउन ट्रेंड पर टच होते हुए नजर आएगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ये एक ऐसी इंडस्ट्री रहेगी जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देती हुई नजर आएगी। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी दाम जो है वो अप एंड डाउन होते हुए नजर आएंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। करेंसी मार्केट जो रहेगा, करेंसी मार्केट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा और डॉलर स्ट्रांग बनता जाएगा रुपये के मुकाबले, इस तरह के चांसेस यहां पर जरूर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय चलेगा और ये जो समय अंतराल चलेगा, इस समय में हम सभी थोड़ा सी चिंतित जरूर रहेंगे इस वैश्विक मंदी को लेकर के, इस आर्थिक मंदी को लेकर के। आर्थिक मंदी में देखिए दो चीजें और समझिएगा यहाँ पर कि 2022 का जो साल रहेगा, इसमें जुलाई का जो महीना रहेगा ये एक तरह से बेस पीरियड है। 2022 जुलाई का जो महीना है ये एक इस मंदी को बनाने का एक बेस है। यहां से ये मंदी उठना शुरू होगी, बट इसका पीक जो आएगा, या फिर एक तरह से कहूं कि एक जैसे गाड़ी फर्स्ट गियर में चलती है और फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जो डालने का समय आता है, ये समय बनेगा मिड ऑफ सितंबर के बाद। मिड ऑफ सितंबर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट समय यहां पर चलने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं अक्टूबर और नवंबर के महीने तक को इंक्लूड करता हुआ नजर आएगा। मिड ऑफ सितंबर से लेकर के एंड ऑफ नवंबर तक का जो समय रहेगा, ये कोर इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा पूरे विश्व में मंदी के दौर को समझने के लिए। ये बात मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कही थी कि भारत के लिए नवंबर का महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए नवंबर के महीने में इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या रहती है, उसके बेस पे आगे की कैलकुलेशन यहाँ पर हम ज़रूर करेंगे। तो ये जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है। इस समय में नेचर फ्लक्चुएशन होगा, इस समय में एक देश दूसरे देश पर हावी रहेगा, इस समय में प्राकृतिक आपदाएं प्रबल रहेगी, और यही वो समय रहेगा जिस समय में एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण और लगने वाला है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत जल्द आप तक पहुंचने वाली है, क्योंकि ये समय में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो ये जो समय रहेगा ये आप सभी के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने वाला समय रहेगा, अपने आप को बैलेंस रखने वाला समय रहेगा, और इस समय में हम सभी को प्रिपेयर हो जाना चाहिए अपने लिए और इस वैश्विक मंदी से निपटने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना रहे। ये जो समय रहेगा ये समय सिर्फ इतना सा समय नहीं है, ये गलती मत करिएगा कि इतना सा समय है निकल जाएगा। ये लंबा समय है, ये बड़ा समय है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 2 साल का समय यहाँ पर ले रहा है, ये 2 साल का समय यहाँ पर कैरी करता हुआ चल रहा है, और आगे भी समय आएगा खराब तो बिल्कुल आएगा। कौन कौन सा समय रहेगा नोट कर लीजिएगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को कैलकुलेट कर लें, उसके अकॉर्डिंग आप अपने इकोनॉमिकल बैलेंस को बना के रखें, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानियां ना आए। तो आने वाला जो समय रहेगा ये आपका रहेगा, जो ओवरऑल समय रहेगा वो रहेगा फरवरी 2023। फरवरी का महीना अगेन एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। नए साल में 26 जनवरी 2022 की जो कुंडली बनेगी भारत की, वो भी आप सभी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एंड ऑफ द जनवरी एंड फरवरी का जो महीना रहेगा ये भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। एक बड़ा क्रैश यहां पर मार्केट में देखने को मिल सकता है, इसके पूरे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो जो मार्केट में क्रैश को इंक्लूड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मार्केट का फ्लक्चुएशन दिखाएगा, कब हमें कमाने का मौका मिलेगा, तो ये 2 टाइम फ्रेम है जो कि आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फरवरी मार्च इकोनॉमिकल टाइम फ्रेम रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फ्लक्चुएशन तो देगा ही देगा 2023। इसके बाद थोड़ा सा समय जो है वो बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, बट फिर एक फ्लक्चुएशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ये जो आने वाला समय है इसमें छोटे छोटे लेवल पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और कोई चॉइस हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमें इस समय को फेस करना ही है, हमें इस समय को निकालना ही है, और साथ ही साथ इस समय में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है इस वैश्विक मंदी से निकलने के लिए, यहाँ से इस कठिन समय से निकलने के लिए। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर और कैलकुलेट करके देखिए, जैसे मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर तो बता दिया, इसमें और जब मैंने डीप कैलकुलेशन करी है तो यहाँ पर एक और समय बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कोर समय बनता है। ये समय रहेगा आपका 26 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच का समय। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है यहाँ पर मार्केट के फ्लक्चुएशन के लिए।
इसके आगे मार्केट के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस चीज़ को और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 2023 का जो साल रहेगा उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा, फिर थोड़ा बैलेंसिंग रहेगा, फिर फ्लक्चुएशन रहेगा, फिर थोड़ा बैलेंसिंग रहेगा। बट अप्रैल का महीना यहाँ पर जब तक नहीं निकल जाता तब तक फ्लक्चुएशन यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा। इसके बाद हमें ऐसा प्रतीत होगा कि अब सिचुएशन बैलेंसिंग हो रही है, अब हम इस मंदी के दौर से वापस निकल रहे हैं, चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अभी 2024 का साल बाकी है, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी। 2024 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर दिस मंदी। यहाँ पर एक और फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, एक और बड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन यहाँ पर जरूर हो सकता है। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ, खैर वो लंबी कैलकुलेशन है, बाद में बताऊंगा, बट जब तक मार्च 2025 नहीं निकल जाता तब तक आप सभी इस मंदी के ही सर्कल में घूमते रहेंगे, इस मंदी के ही सर्कल में आगे बढ़ते रहेंगे। मार्च 2025 के बाद हम इस वैश्विक मंदी के दौर से बाहर निकलेंगे, रिसेशन के दौर से बाहर निकलेंगे और हम सभी अपने आप में रिलीफ होते हुए यहाँ पर महसूस करेंगे। तो इसीलिए ये समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे यहाँ पर करने वाला है। चाइना एक बहुत बड़ा गेम प्लान यहाँ पर करने वाला है, रशिया यहाँ पर एक बड़ा गेम प्लान करने वाला है, अमेरिका फ्लक्चुएट होने वाला है, भारत बैलेंसिंग सिचुएशन पर रहेगा। भारत में कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक का ही क्रिटिकल टाइम है। 2023 भारत निकालने में सक्षम रहेगा, 2024 भारत के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप सभी को एक ही चीज़ कहूँगा कि आप सभी अपने आप को रिलैक्स रखें, रिस्क कम लीजिए। किसी भी जगह पर रिस्क लेने से पहले 50 बार सोचिएगा कि मैं जो ये रिस्क ले रहा हूँ ये सही है या ये नहीं है। और साथ ही साथ आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। जो भी काम आप करेंगे उसमें आप सभी को किसी न किसी की एडवाइस ले लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर नुकसान के चांसेस ज़्यादा बने। खासकर रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ट्रैवलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लग्जरीज और ये होटल इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आप सभी को इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल यहां पर फ्लक्चुएशन देता हुआ नजर आएगा, अप एंड डाउन देता हुआ नजर आएगा, बट टूवर्ड्स टू द डाउन ट्रेंड ग्राफ यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। फूड प्रोडक्ट में यहां पर ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी, इसके चांसेस बनेंगे और फूड प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे यहां पर करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि इस समय में काफ़ी इंडस्ट्रीज अप और काफ़ी इंडस्ट्रीज डाउन जाने वाली हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पर लॉसेस देखने की कोशिश करेंगी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी लॉसेस की तरफ जाती हुई नजर आएगी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हुई नजर आएंगी, मतलब कि उनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। आईटी इंडस्ट्रीज में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर पॉजिटिव ग्राफ बनाते हुए नजर आएगी, इसलिए आप सभी का टारगेट होना चाहिए आईटी इंडस्ट्रीज। फूड इंडस्ट्रीज तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पर हाइजीनिक इंडस्ट्रीज जो है स्पेशली वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाएंगी। और यहाँ पर मैं कहूँ तो आप सभी के लिए एक और इंडस्ट्री जो है वो आपके लिए अच्छी रहेगी, विच इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं आने वाले लंबे समय के लिए ग्रोथ देखने को मिलेगी, पॉजिटिव ग्राफ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। ओवरऑल देखा जाए तो वैश्विक मंदी जो है वो हमारे बहुत नज़दीक है, बट भारत में इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। कौन सी कंट्री इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेगी इसके बारे में मैं बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। और वैश्विक मंदी की वजह से भारत के अलावा दूसरे कई देशों में बड़ी हिंसात्मक घटनाएं यहां पर शुरू होने वाली है। श्रीलंका में हमने इसका उदाहरण देख ही लिया है, और भी कई कंट्रीज हैं जहां पर इस तरह की चीज़ें होने वाली है। पाकिस्तान का नंबर भी यहां पर जल्दी आते हुए दिखाई देता है। बहुत जल्दी पाकिस्तान के बारे में आपको मेरा नया वीडियो मिल जाएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में यहां पर बताने वाला हूं, वो भी आप सभी को अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करेंगे और जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं।
धन्यवाद।